मंथली इनकम है 65,000 रुपया। ओके। और कौन सा लैंग्वेज से यहाँ हम स्पेनिश लैंग्वेज किए थे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से। यहाँ वोकेशनल कोर्स होता है स्पेनिश का, जैपनीज का, चाइनीज का, फ्रेंच का। पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे क्लासमेट जो एक बैठे हुए हैं अपने आप में बहुत मोहताज हैं, तो चलिए इनका पहले नाम वरुण भाई है और हमारे साथ ही सेशन 18 से 20 से पीजी किए हुए। और आप सभी की मैन जो जैसा कि बताया गया था मेरे चैनल के द्वारा फर्स्ट ईयर में कि हम आप सभी को कुछ ऐसा देंगे जो आप सबको लगेगा। तो हम जैसा कि बताए थे डिग्री, हर एक चीज़ का डिग्री, ये भी लैंग्वेज से डिग्री किए हैं और किस सब्जेक्ट से किए, मतलब कौन सा लैंग्वेज है। और पहली बात तो पे स्केल की मतलब कितना मंथली मिलता है या सालाना पैकेज क्या होता है, क्या सोर्स है, आगे फ्यूचर क्या है इसका लैंग्वेज का, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हैं और कौन कौन से मगध विश्वविद्यालय में कौन कौन सा लैंग्वेज होते हैं। तो चलिए पहले वरुण भाई से मिलते हैं। और तो वरुण भाई आप अपना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार। सबसे पहले पंकज मगध के नाम से चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मंथली इनकम है 65,000 रुपया। ओके। और कौन सा लैंग्वेज से यहाँ हम स्पेनिश लैंग्वेज किए थे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से। यहाँ वोकेशनल कोर्स होता है स्पेनिश का, जैपनीज का, चाइनीज का, फ्रेंच का एंड कोरियन का। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे होंगे कि ये कितने साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स है बेसिकली। यहाँ और रेगुलर है कि ये वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स है। हाँ। और लगभग मतलब क्लास करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप सब पूछिएगा कि क्लास तो क्लास नेसेसरी है कि नहीं। क्लास नेसेसरी है क्योंकि बिना क्लास के आप लैंग्वेज में कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, जब तक आप सीखिएगा नहीं, ऐसे एग्ज़ाम देने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज कर रहे हैं तो वहाँ बोलना पड़ेगा काम करने के लिए, या आपको लिखना आना होना चाहिए। इसलिए क्लास करना नेसेसरी स्टूडेंटों के लिए है, ये ज़रूरी है। ये क्लास मतलब मस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब वोकेशनल कोर्स के लिए। और ये इसका फ़ी जैसे कि 2 साल आप बताए, तो 2 साल में क्योंकि बहुत सारे छात्र गरीब घर से भी होंगे, तो उसका फ़ी मतलब कितना है मंथली, सॉरी सालाना कितना फ़ी लगता होगा। ये सालाना फ़ी इनका 25,000 रुपये था जब मैं था, यानी 18-20 सेशन में। 18-20 सेशन। हाँ, मुझे लगता है अभी भी फ़ी वही है, मतलब फ़ी बढ़ा नहीं है। 25,000 लगभग। हाँ, 25,000 रुपये सालाना। ये डिप्लोमा कोर्स है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। एक सेमेस्टर का 1 साल का एक सेमेस्टर होता है और दूसरे साल का दूसरा सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का 25,000, सेकंड सेमेस्टर का 25,000। तो फिर उसके बाद आप कहीं भी जाके कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी जॉब का। यहाँ जॉब का बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो स्पेन के लिए, पोर्चुगल के लिए या मैक्सिको के लिए, या मान के चलिए आप कनाडा, ये सब के लिए, या लैटिन अमेरिका के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेनिश ज़रूरी है। और ये इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो आईटी हेल्प भी देती है। जैसे हम ही आईटी हेल्प दे रहे हैं, हम आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं। कहाँ पे हैं आप। बेंगलुरु में। बेंगलुरु पोस्टेड में। हाँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ स्पेन के लिए। अकोर होटल नाम का एक प्रोजेक्ट है उस पर। तो हाँ, मैं आईटी हेल्प देता। तो यूजर क्या है, मुझे बेसिकली कॉल करता है, उसके बाद बताता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें ये मेरे कंप्यूटर में एप्लीकेशन नहीं खुल रहे हैं, कौन से ऑफिस 365 नहीं खुल रहा है, आउटलुक नहीं खुल रहा है। उसका हम लोग रिमोट लेकर के उसके सिस्टम को ठीक करते हैं। तो जब तक आप क्लास नहीं करेंगे तो आप समझेंगे कैसे कि यूजर क्या बोलना चाहता है। जबकि वोकेशनल कोर्स का मतलब क्लास तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये मुझे आगे पूछना चाहिए कि जो कब कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 10th 12th करने के बाद, कि ग्रेजुएशन करने के बाद, कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, कौन से मतलब कोई भी स्टूडेंट ये कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होता है। टाइम तो होगा नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं। आप 12th के बाद से शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कुछ भी करने के बाद, ये लैंग्वेज है, ये आप कभी भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जूनियर एक रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वकील हैं वो। वकील हैं और वो अभी लैंग्वेज का कोर्स कर रहे थे यहाँ से। मैंने उनको देखा है करते, मतलब मेरे जूनियर रहे हैं वो। मतलब आप कहने का मतलब वरुण भाई का यही है, इस चीज़ से निकलता है कि आप जहाँ 12th के रहे हैं, आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी जॉब का, कि गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रहा है, तो अलग जॉब फील्ड बनाने के लिए एक अच्छा आप चाहें तो इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट से सब लोग अगर गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहेंगे तो बाकी कंपनियां जो विदेश की हैं या इंडिया की कंपनियां जो विदेश के लिए काम कर रही हैं
वो क्या करेंगे। और भारत के अर्थव्यवस्था के लिए प्राइवेट कंपनियों का चलना भी ज़रूरी है। हाँ वो तो बात सही है भाई। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना ये कोई अथी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में ही बहुत सारी कंपनी है, जैसे आईटीसी है, मॉक्स है, टीसीएस है, उसके एनर्जाइजर है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं सीआरएम है, कारगिल है। तो मतलब बहुत सारी कंपनी इंडिया में ही है। तो कितना का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो मैं बस वही आपको सभी छात्रों को जैसे बताया वरुण भाई कि आप जहाँ लैंग्वेज करना चाहते हैं, कि बहुत से बहुत छात्र ये भी जानते नहीं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसा आज वरुण भाई आए हैं, खुद यहाँ से किए हुए हैं और कहीं आज कुछ काम से आए थे, क्योंकि हमारे साथ ही ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, अपना मार्कशीट सुधरवाए हैं। इनका भी मार्कशीट PMW था। हाँ। तो जस्ट सुधर गया है, बट ये 11 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलेगा और छात्र आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देंगे। और सबसे बड़ी बात पंकज जी ये है कि यहाँ के प्रोफेसर जो हैं हमारे अविनाश सर, वो बहुत अच्छे हैं। लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे हैं। वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहे हैं। उसके बाद यहाँ 2011 से लगातार वही प्रोफेसर हैं स्पेनिश के। हाँ। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं ग्रामेटिकली उनको टक्कर देने वाला पूरे भारत में कहीं का स्टूडेंट नहीं होगा। पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, जो मगध यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज करके निकला स्पेनिश, उसको टक्कर देने वाला पूरे भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं। बहुत वेल एजुकेटेड है, अच्छे संस्थान से आए हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं कि स्पेनिश है, स्पेनिश अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे BHU के प्रोडक्ट हैं, DU के प्रोडक्ट हैं, और क्या क्या मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लैंग्वेज करना है तो मगध विश्वविद्यालय में आप आ सकते हैं। मगध विश्वविद्यालय का फीस स्ट्रक्चर जैसा कि वरुण भाई बता दें सब चीज़। हाँ, आप किसी चीज़ से मुझे आपको लगता हो कि नहीं इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और मेरा ये कोशिश रहेगा आप सबका कमेंट्स रहेगा, उस कमेंट्स का रिप्लाई वरुण भाई खुद देंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे सकते हैं वहाँ पे, जहाँ किसी को ज़रूरत होगा स्पेनिश के बारे में कुछ पूछना या कुछ किन्हीं को कि बहुत सारे का डाउट होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो को आप लोग जब चाहें कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं उपस्थित रहूँगा आपके लिए। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मगध विश्वविद्यालय, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग कहते हैं खराब है, भाई खराब हम सब बना देते हैं। हाँ, खराब यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है। विश्वविद्यालय खराब नहीं होता है। यहाँ के कुछ प्रशासनिक लोग ऐसे हैं जो खराब बना के रखे हुए थे। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसमें। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा, जिस टाइम हम यहाँ एडमिशन लिए थे उस टाइम का सिचुएशन बहुत ख़राब था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो रहा है, सब चीज़ तो लाइन पे आ रहा है। तो देखिए जो पुराने स्टूडेंट थे, और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल में जब हम आए थे तो हमको भी भाई का बहुत सपोर्ट मिला। कहीं इसलिए वीडियो मुझे बनाने लगा क्योंकि भाई बहुत सपोर्ट किए थे, और कहीं मुझे बहुत चीज़ को पता भी नहीं था। तो ये हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि मुझे शुरुआत में सबसे पहले हॉस्टल यही लिए थे, उसके बाद यहाँ तो पढ़ रहे थे ये वो 4 नंबर में, उसके बाद हम आए। तो कहीं ना कहीं वीडियो का आपको बहुत छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बस इसी तरह मगध विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं सभी को शेयर कीजिए। और कुछ ऐसा होता है आपको किसी कोर्स में पढ़ना है, कौन सा कोर्स है, आप कमेंट्स कीजिएगा, उस कोर्स के बारे में हम वीडियो बना के आपके पास जरूर लाएंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, अगर अच्छा लगा वीडियो तो श्योर आपके लाइफ से रिलेटेड है। और देखिएगा कम समय में कम पैसे इन्वेस्ट करके B.Ed ना करके ये करके स्टूडेंट जॉब कर सकता है आराम से। 60 से अब तो सरकार की एक और पॉलिसी आ रही है, मैंने सुना है कि अब स्कूलों में भी लैंग्वेज के टीचर का बहाली होगा। होगा धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा सब भाई, अपग्रेड हो रहा सिस्टम। तो अगर आपके पास डिग्री होगी, नॉलेज होगा, तो आपकी वैकेंसी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल भी ऐसे चल रहे हैं। बेंगलोर में ही मैं हूँ, बेंगलोर में बहुत सारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ लैंग्वेज का क्लास चलता है और वहाँ वैकेंसी आते रहती है प्रोफेसर के लिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत लोग कम जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बात यहाँ यही है कि लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं है ज़्यादा लोग। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ठीक है, ठीक है।